नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं HSSC द्वारा आयोजित CET ग्रुप डी के बारे में। देखिए, हमने इस एग्ज़ाम के लिए 2 किताबें निकाली हैं, जिसमें एक हमारी ये पुस्तक है, ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको तैयार किया गया है। दूसरा, हमने CET ग्रुप डी के लिए अभ्यास पेपर सेट निकाला है। इसमें कुल 26 पेपर सेट हैं और इसमें लगभग 2600 प्रश्न तैयार किए गए हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही बुक जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों पुस्तकें आपको 100% सफलता दिलाने वाली आपके लिए साबित होगी। देखिए, आज हम इस पेपर सेट का पेपर नंबर 1 देखेंगे, पेपर सेट नंबर, और उसमें भी हम हिंदी का जो भाग है वो देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कौन से शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है अपने को? जहाज का। तो देखिए, जहाज का पर्यायवाची जो शब्द है, इसमें ऑप्शन डी सही है, जलयान। कारण उसका यह है कि रवि तनिया का अर्थ होता है यमुना, यमुना, इसलिए ये सही नहीं है। दिवा का अर्थ होता है दिवस अर्थात दिन, और बेड़ा का अर्थ होता है नाव। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ए भी सही नहीं है इसके लिए, और बी भी सही नहीं है, और सी भी सही नहीं है। हमारा इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द सही है वो कौन सा? अपना डी है, जलयान। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न शब्द का विपरीत अर्थात विलोम शब्द बताइए। और किस शब्द का विलोम बताना अपने को? आरंभ का। तो देखिए, आरंभ का जो विलोम शब्द है, ये ऑप्शन अपना सी सही है, अंत। आरंभ का जो अपोजिट होगा, विपरीत होगा, वो क्या होगा? अंत होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत का अर्थ भी आरंभ होता है, और पहल का अंत जो अर्थ है ये भी आरंभ होता है, शुरू होता है। आखिरी का जो है ना, अंत होता है, लेकिन पहले का आखिरी हो सकता है, आरंभ का आखिरी नहीं हो सकता है। तो आरंभ का जो अपोजिट है वो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? सी सही है, जिसका अंत है। नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो देखिए, मुहावरा दिया गया है और इस मुहावरे का अपने को सही अर्थ जो है ना खोजना है। और मुहावरा क्या है? गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है, तरह तरह के रंग दिखाना। तो ये भी इसके लिए सही अर्थ जो है ना नहीं दे रहा है। बी ऑप्शन है, रंगीन मिजाज होना। तो ये भी जो है इसके लिए सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। सी ऑप्शन में दिया गया है, सिद्धांतहीन होना। तो देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका सही अर्थ देने वाला जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन में, जिसमें सिद्धांतहीन होना। और डी ऑप्शन बेमतलब बहस करना, यह भी इसके लिए सही नहीं है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस मुहावरे का सही अर्थ देने वाला जो ऑप्शन है ये सी है, सिद्धांतहीन होना। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। अर्थात हमारे पास में बहुवचन दिया गया है, और बहुवचन भी कौन सा शब्द दिया गया है? रास्ते। और इस रास्ते का एक वचन अपने को ढूंढना है। तो देखिए, रास्ते के लिए एक वचन सही जो ऑप्शन होगा ये ए है, रास्ता। ये रास्ता अशुद्ध है, ये रास्ता ये भी अशुद्ध है, और ये रास्ता ये भी अशुद्ध है। तो रास्ते का जो एक वचन है वो ऑप्शन ए में है, रास्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब देखिए, हमारे पास में शब्द दिया गया है, कौन सा? दर्पण। इस दर्पण का पर्यायवाची शब्द अपने को क्या करना है? बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है, आईना। तो देखिए, दर्पण का सही जो पर्यायवाची शब्द इसमें आईना है, ए ऑप्शन सही है। सरासन, ये भी इसके लिए सही नहीं है। सी ऑप्शन में शायर है, ये भी सही नहीं है। और डी ऑप्शन में जो उदक है, ये भी दर्पण का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो दर्पण का सही जो पर्यायवाची शब्द है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, आईना। अगला प्रश्न है, निम्न का विपरीत अर्थात विलोम अर्थ बताइए। हमारे पास में शब्द दिया गया है घृणा, घृणा शब्द दिया गया है। इस घृणा शब्द का हमें विपरीत जो अर्थ देने वाला है वो शब्द इन ऑप्शनों में से अपने को ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सम्मान, तो घृणा का अपोजिट सम्मान हो ही नहीं सकता है। दूसरा दिया गया है पुरस्कार, तो पुरस्कार का अर्थ भी जो है ना सम्मान ही होता है। सी में दिया गया है हीन भावना, तो ये भी जो है ना घृणा का सही अर्थ विपरीत बताने वाला नहीं है। तो देखिए घृणा का ऑप्शन डी है, डी में प्रेम है, तो घृणा का मतलब जो है ना नफरत करना और प्रेम का मतलब स्नेह करना। तो देखिए घृणा का विपरीत जो शब्द है वो हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रेम। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। तो देखिए दिया गया मुहावरा है कानू कान खबर न होना, इसका सही अर्थ देखना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कान तक बात न पहुंचना, ये इसके लिए उचित अर्थ नहीं है। बी में है किसी को भनक तक न पड़ना, तो देखिए सी में है समझ में न आना और डी में है बहरा होना। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है इसका ये बी ऑप्शन है, किसी को भनक तक न पड़ना। ध्यान रखना है कानो कान खबर न होना, इसका सही अर्थ जो है बी ऑप्शन है, किसी को भनक तक न पड़ना। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। और हमारे पास में एक वचन जो शब्द दिया गया है ये तितली है, तितली का बहुवचन अपने को इसमें देखना है। ऑप्शन ए में है तितलिया, तो ये जो तितलिया है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। बी ऑप्शन में तितलियां, तो ये भी उच्चारण की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। सी में दिया गया है तितलियों, तो ये भी उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है। डी ऑप्शन में दिया गया है तितलियां, तो देखिए हमारा इसके लिए बहुवचन जो शब्द है वो डी ऑप्शन सही है, तितलियां। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। ये जो नीचे रेखांकित शब्द दिया गया हमें चाबियां, इस चाबियां का एक शब्द हमें बनाना है, एक वचन बनाना है। ये जो चाबियां शब्द है ये बहुवचन है और इस बहुवचन से हमें एक वचन बनाना है। तो देखिए ऑप्शन ए में चाबी है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बी में दिया गया है चाबिया, तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। सी में दिया गया है चाबिया, तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो फिर डी ऑप्शन हमारा दिया गया है चाबी, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, अर्थात चाबियां, इसका एक जो वचन होगा वो क्या होगा, चाबी होगा। हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में धनपाल है, तो धनपाल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ये भविष्य दत्त है, भविष्य दत्त। ऑप्शन बी में रहीम है, तो रहीम का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रहीम सत सही है, रहीम सत सही। विल्हण का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ये विक्रमांक चरित है, विक्रमांक चरित, ये विल्हण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो फिर हमारे पास में ऑप्शन डी में बच गया क्या, चंद्र बरदाई। तो सीधा सा मतलब है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसका जो रचनाकार है अर्थात इसका जो लेखक है वो ऑप्शन डी में दिया गया सही है, चंद्र बरदाई। ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई है।
जैसे धनपाल जो है ना भविष्य दत्त का है, रहीम जो है ना रहीम सतसई का है, विल्हण जो है ना विक्रमांक चरित का है। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो का कोण है चंद्र बरदाई है। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एचएससी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।